नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM में। मैं हूं आपके साथ विशाल। बिहार की राजनीति और लोकसभा चुनाव को लेकर के जो तमाम खबरें हम आपको 4 PM में अपडेट देते रहते हैं, लेकिन देखिए इन दिनों एक खासा चर्चा का विषय बना हुआ है सिवान से कविता सिंह का टिकट कट चुका है और ऐसे में नालंदा पर अब सबकी नज़र है। नालंदा में कौन होंगे वो उम्मीदवार, नीतीश कुमार क्या प्लान बना रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा। कौशलेंद्र जी को लेकर के लगातार चर्चा हमने की है और क्या कुछ खबरें हैं नालंदा को लेकर के सर? नहीं, देखिए विशाल, सबसे पहले तो इस डिस्क्लेमर के साथ बात करनी पड़ेगी कि सीट शेयरिंग को लेकर, उम्मीदवारों के नाम के ऐलान को लेकर ऐसे वक्त में, ऐसी परिस्थिति में हम लोग बात कर रहे हैं। मामला बड़ा रिस्की हो जाता है हम लोगों के लिए ऐसे वक्त में बात करना। अभी हम कुछ बात कर रहे हैं और ऐसी परिस्थिति है कि अगले 1 घंटे में या जब हम बात कर रहे हो तब पता नहीं उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ जाए। वक्त बिल्कुल नहीं है विशाल, किसी भी पार्टी के पास वक्त नहीं है। ना जेडीयू के पास है, ना आरजेडी के पास है, ना बीजेपी के पास है, ना एलजेपी के पास है, किसी के पास वक्त नहीं है। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे वक्त में किसी भी क्षण, किसी भी पल उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ सकती है। हो सकता है हम नालंदा पर बात कर रहे हो, नालंदा की लिस्ट सामने आ जाए, तो इस डिस्क्लेमर के साथ बात करनी पड़ेगी। देखिए, नालंदा में कौशलेंद्र कुमार सांसद हैं और कौशलेंद्र कुमार लगातार वहां से सांसद चुनते आ रहे हैं, जीतते आ रहे हैं और जाहिर है कौशलेंद्र कुमार के लिए लड़ाई आसान रही है क्योंकि वो नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास के अब तब जो लोक जनशक्ति पार्टी थी उसके उम्मीदवार थे डॉक्टर सत्यानंद शर्मा। उन्होंने बड़ी चुनौती दी थी कौशलेंद्र कुमार को और बहुत कम वोटों से वो चुनाव हार गए थे। तो गढ़ खिसकते खिसकते बचा था नीतीश कुमार का। नालंदा से तय ही माना जा रहा था और हो सकता है कौशलेंद्र कुमार ही जेडीयू के उम्मीदवार हों। पहले से तय माना जा रहा था कि नालंदा से कौशलेंद्र कुमार जेडीयू के उम्मीदवार होंगे, लेकिन कविता सिंह का टिकट काट दिया और कविता सिंह का टिकट कट गया है और हो सकता है आधिकारिक ऐलान हो तो ये बात सामने आ जाए किसी कुशवाहा उम्मीदवार को नीतीश कुमार चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं। लेकिन क्या नालंदा में भी नीतीश कुमार सरप्राइज देने जा रहे हैं? देखिए, बहुत हैरानी वाली बात है, जानकारी थोड़ी हैरान करती है और ये होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है मैं फिर कहूंगा कि थोड़ी देर बाद, कुछ घंटे के बाद या कल तक संभवतः सीटों को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर जेडीयू भी आधिकारिक ऐलान कर दे, नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से भी आधिकारिक ऐलान हो जाए कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। लेकिन एक नाम दावेदारों की लिस्ट में अचानक चर्चा में आया है विशाल, और वो नाम है इंजीनियर प्रणव प्रकाश का। इंजीनियर प्रणव प्रकाश भारतीय जनता पार्टी के बैकग्राउंड से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और कहा यह जा रहा है कि जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। जेडीयू के साथ उनकी बातचीत हो रही है, नीतीश कुमार के साथ या जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनकी बातचीत हो रही है और बातचीत लगातार चल रही है। वो जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संपर्क में है तो बात बन गई है, डील फाइनल हो चुकी है, लेकिन वो लगातार जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में हैं और बात बनेगी कि नहीं बनेगी ये देखना पड़ेगा। लेकिन दावेदारों की लिस्ट में वो सबसे मजबूत दावेदार के रूप में अभी सामने आ रहे हैं जिस तरह की चर्चा है उनके बारे में। तो सवाल यह है कि क्या कौशलेंद्र कुमार का टिकट नीतीश कुमार काटेंगे और इंजीनियर प्रणव प्रकाश जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उनको टिकट देंगे? क्या ये सरप्राइज नालंदा में देखने को मिल सकता है? देखिए, एक बार इस तरह का सरप्राइज देखने को मिल चुका है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ रही थी और नीतीश कुमार ने भाजपा के नेता को जेडीयू में शामिल कराकर सीतामढ़ी लोकसभा सीट से टिकट दिया था। सुनील कुमार पिंटू की हम बात कर रहे हैं। सुनील कुमार पिंटू को नीतीश कुमार ने टिकट दिया था, भाजपा से बोड़ो प्रेयर लाकर उन्होंने सीतामढ़ी सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था। नालंदा में क्या वही करने जा रहे हैं नीतीश कुमार? और नालंदा में क्या इंजीनियर प्रणव प्रकाश की लॉटरी लगेगी या फिर टिकट बच जाएगा कौशलेंद्र कुमार का? अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। थोड़ा उनके बारे में हम बता दें, जिस नए नाम की चर्चा है नालंदा के ही हैं, नालंदा से ही आते हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी से वो तैयारी करते रहे हैं। जो हमारे पास खबर है, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उनको भरोसा दिलाया था कि नालंदा से आप उम्मीदवार होंगे। कई रैलियां भी उन्होंने की, कई सभाएं भी की, लगातार बड़े बड़े कार्यक्रम उन्होंने किए
लेकिन नीतीश कुमार जब चले आए एनडीए के साथ तो जाहिर है खेल बदल गया और बीजेपी के टिकट पर तो वो चुनाव लड़ नहीं सकते और जो नालंदा की सीट है वो नीतीश कुमार के खाते में है। तो पिछले 2-3 घंटे से जो जानकारी हमारे पास आई है और फिर और भी कुछ जेडीयू के भी कुछ नेताओं से हमारी बातचीत हुई है, तो देखिए ये कंफर्मेशन तो सामने नहीं आया है विशाल की नालंदा से प्रणव प्रकाश ही उम्मीदवार होंगे, लेकिन ये बात जरूर सामने आ रही है बार बार जितने स्तर से हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की है कि प्रणव प्रकाश दावेदारों की लिस्ट में हैं और उनके नाम की चर्चा है। अकेले कौशलेंद्र कुमार दावेदारों की लिस्ट में नहीं है, इतनी बात जरूर सामने आ रही है। अभिषेक जी, लगातार हम लोग इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग नालंदा के बारे में डिबेट भी किया था। एक अधिकारी का नाम हम लोग बता रहे थे जी, जैसा कि आपको भी याद होगा, हमें भी याद है। हाँ विशाल, बिल्कुल सही आपने कहा, मनीष वर्मा जी। उनकी चर्चा भी है। तो कई लोग हैं इस लिस्ट में, अभी 2-3 नाम नीतीश है, कुमार काफी करीबी माने जा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, काफी करीबी माने जाते हैं। और नालंदा का जो जातीय समीकरण क्या है वो आप जानते हैं। तो जो प्रणव प्रकाश हैं वो भी उसी जातीय समीकरण में फिट होते हैं, इसीलिए उनकी दावेदारी की चर्चा ज्यादा है। मनीष वर्मा नीतीश कुमार के चहेते अधिकारी हैं और जो मेरी जानकारी है मनीष वर्मा भी उसी जातीय समीकरण में फिट होते हैं। तो ये खेल देखने को मिल सकता है, ये चीजें देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर अगले कुछ घंटों में तस्वीर साफ हो जानी है कि कौशलेंद्र कुमार रिपीट होते हैं या फिर नीतीश कुमार इंजीनियर प्रणव प्रकाश के रूप में सरप्राइज देने जा रहे हैं। जी, मतलब ये कहा जाए 2 नामों की जो हम लोग चर्चा करते रहे लगातार चल रहा है, दोनों में जो कोई फाइनल हो सकता है। कौशलेंद्र कुमार तो लगभग ना माना जा रहा है, जैसा सूत्रों के हवाले से फिर चर्चा चल रहा है। नहीं, कौशलेंद्र कुमार का टिकट कटेगा कि नहीं कटेगा ये देखना पड़ेगा। टिकट पर उनकी तलवार जरूर लटकी हुई है, लेकिन कई बार पिछली बार भी लगा था कि कौशलेंद्र कुमार का टिकट कट जाएगा, लेकिन टिकट तो उनको मिल गया। नीतीश कुमार के काफी करीबी भी हैं, तो टिकट कट ही जाएगा ये हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि इस बार टिकट के दावेदारों की लिस्ट में कुछ नए नाम सामने आए हैं। मनीष वर्मा का जिक्र आपने किया, इंजीनियर प्रणव प्रकाश हैं, तो जाहिर तौर पर इसीलिए नालंदा का मामला और दिलचस्प हो गया है। जब टिकट की लिस्ट सामने आएगी तो नालंदा से कौन उम्मीदवार होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है आखिरी समय में वो ऐसा कुछ सरप्राइज देते हैं, हर कोई चौकन्ना रह जाता है कि नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह की जगह खीरू महतो को उन्होंने राज्यसभा भेज दिया था। आरसीपी सिंह उनके इतने करीबी, दूर दूर तक नाम नहीं चल रहा, दूर तक नाम नहीं चल रहा था। उसी तरह इंजीनियर प्रणव प्रकाश का दूर दूर तक नाम नहीं है। मनीष वर्मा की भी चर्चा ही है, बहुत मजबूत दावेदार नहीं माने जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार कब क्या सरप्राइज दे दें ये बड़ा मुश्किल होता है समझ पाना। जी चलिए अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से देखिए लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, सभी जो तैयारियां हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ना तो इंडिया गठबंधन ने अपने सीटों का ऐलान किया है कि कौन कहां से चुनाव लड़ने जा रहा है, ना ही एनडीए गठबंधन ने। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में अक्सर कहा जाता रहा है कि वो सरप्राइज देते हैं, और इस बार नालंदा में कौन सा नाम होगा जिसको लेकर के हमने अभी चर्चा किया है, सरप्राइज देने वाले हैं, इस पर भी हमने चर्चा किया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।